नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हमारा बजट। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ इस बजट में गरीब, किसान, युवा, नारी समेत हर वर्ग पर फोकस किया गया है। लेकिन अब विपक्ष इस बजट को निराशाजनक बता रहा है। वहीं बीजेपी इसे विकसित भारत का बजट बता रही है। लिहाजा बजट पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए लोकसभा में बजट पेश किया। इस बजट को पीएम मोदी ने विकसित भारत को मजबूत करने वाला बजट बताया। बजट में किसान, महिला, युवा समेत हर वर्ग पर फोकस किया गया। इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। अब 12 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक पर ये फायदा मिलेगा। लेकिन इस बजट पर गजब की सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि किसी भी वर्ग को इस बजट से कुछ नहीं मिला। मोदी जी सब भाषण में सपने जरूर दिखाते हैं, पर जमीन पे करप्शन दिखता है। मोदी जी की कार्य करने की शैली भी ऐसी है कि लगातार बीजेपी के लोग देश लूट रहे हैं, देश बेच रहे हैं और मोदी जी सुनहरे भारत की बातें कर जैसा लेकिन उम्मीद थी। पिछले वर्ष में बजट आया लेकिन निराशा हाथ लगी और आज का भी जो बजट है, निश्चित ही इस बजट में भाषणबाजी तो बहुत हुई, लेकिन मैं इसको चुनावी बजट के रूप में कहना चाहूंगा। एक चुनावी बजट है और चुनावी बजट इसलिए है क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे कि बिहार का उदाहरण ले लीजिए, तो बिहार में जो बजट दिया तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा दे दिया। मैंने सब बिहार के लोग भी हमारे ही हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए बिहार में बजट देना ये दर्शाता है कि ये बजट सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिया हुआ बजट है। कांग्रेस भले ही विपक्ष की भूमिका निभाए और ये आरोप लगाए कि बजट में किसी को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन बजट में हर वर्गों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। बजट में महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना बनाई गई है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की गई है। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री की गई हैं। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। वहीं बजट में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। इसके साथ ही देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। व्यापारियों को लेकर भी 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए होगी। इसके साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे। लिहाजा अब बीजेपी इस बजट को गरीब, महिला, युवा और किसान के हित में बता रही है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने
बहुत ही सारे वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया है। आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 लाख तक की जो इनकम जिनकी होगी उनको इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले ये 7 लाख का था, 7 से बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख का किया है। यह वास्तव में बहुत ही मध्यम वर्ग के लिए भी, सब ऐसे वर्गों के लिए भी यह बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। इस बजट के माध्यम से हमारे गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और हमारे नौजवानों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से संपूर्ण भारत के विकास को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। बजट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का अपना नजरिया है, लिहाजा इस पर सियासत गरमा रही है। कुल मिलाकर दोनों ही दल वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि बजट में विकसित भारत की झलक दिखाई दे रही है, लेकिन ये बजट जनता को कितना पसंद आता है, ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, बजट में हर वर्ग पर फोकस किया गया है तो कांग्रेस को यह रास क्यों नहीं आ रहा है? दूसरा सवाल, बीजेपी को इस बजट में विकसित भारत की झलक क्यों दिखाई दे रही है? तीसरा सवाल, बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। रितेश जी, राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। राजपाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार। हाँ, सुन पा रहा हूँ। नमस्कार सर। इस बजट में आप विकसित भारत की झलक देख रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं जी, भाषण में सपने हैं आपके, जमीन पर भ्रष्टाचार है, देश की संपत्ति आप बेचते जा रहे हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है, उद्योगपतियों के लिए आपने 16 लाख करोड़ अब तक माफ कर दिए, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। दीजिए जवाब। देखिए, ये जो बजट है ये विकसित भारत का बजट 2025 है, जिसमें समर्थ भारत के सपने को साकार करने का प्रयास किया गया है। यह मोदी जी के ज्ञान पर आधारित बजट है। ज्ञान अर्थात जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, डबल ए दूसरे ए से आम नागरिक और एन से नारी सशक्तिकरण। तो यह समाज के पांचों वर्ग को जो है समर्पित बजट है। इस बजट में विशेष करके इन बातों को फोकस किया गया है कि विकास में तेजी लाना, देश का जो विकास हो रहा है उस विकास में किस प्रकार से तेजी आए, सुरक्षित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और घरेलू खर्च में वृद्धि के साथ साथ में भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना। इन सब बातों को समावेश करते हुए जहां एक तरफ किसानों का भी ध्यान रखने का हमने काम किया है कि अगर पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से उसकी लिमिट बढ़कर 5 लाख होने का काम हुआ है, जो मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख का कर्ज बिना ब्याज के मिलता है, जिससे खेती का उन्नयन होता है। खेती करने के लिए किसान को पैसा काम आता है, उसकी अधिकतम सीमा 3 लाख की, उसको बढ़ाकर 5 लाख करने का काम हुआ। ऐसे अगर आम नागरिक की बात करें, मध्यम वर्गीय की बात करें, तो इनकम टैक्स का जो स्लैब आया है नया, वह स्लैब भी काफी अच्छा आया है। 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक की आय पर अब किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा और स्पेशल डिडक्शन मिलाकर तो 12,75,000 रुपए की आय पर किसी प्रकार से कोई राशि नहीं लगने वाली है। यह भी एक बहुत बड़ी राहत एक आम नागरिक को, मध्यम वर्गीय नागरिक को मिलने का काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो IIT में 6,500 सीटें प्रतिवर्ष बढ़ाने का काम होने का काम हुआ है। उसके साथ साथ में मेडिकल चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो चिकित्सा शिक्षा में भी 10,000 सीटें प्रतिवर्ष और अगले 5 साल में 75,000 सीटें मेडिकल की बढ़ने का काम इस नए बजट में प्रावधान हुआ है। नए बजट में युवा उद्यमियों के लिए भी प्रावधान होने का काम हुआ है,
जो 5 करोड़ रुपए तक का जो इंटरप्राइजेस को एसएमसी में जो था उसको बढ़ाकर 10 करोड़ तक करने का काम किया है। SC/ST वर्ग सहित महिला वर्ग को अब 2 करोड़ तक का जो है उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण मिल सकेगा, वह भी होने का काम हुआ है। मेरा ऐसा कहना है कि ये जो सर्व समावेशी और बजट है, इस बजट के अंदर समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और विशेष करके हम ये कह सकते हैं कि जहां इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रा के क्षेत्र में भी बहुत सारे बजट में प्रावधान होने का काम हुआ है। जल जीवन मिशन को भी चलिए अब समझ लेते हैं कि उनको क्यों रास नहीं आ रहा है। जी 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 जी। तो रितेश जी, वो कह रहे हैं महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है और खासकर मिडिल क्लास का ध्यान रखा है, तो फिर क्यों रास नहीं आ रहा है? यदि कुछ अच्छा हुआ तो तारीफ करने में बुराई क्या है? बिल्कुल तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ अच्छा हुआ है तो एक बार तो तारीफ बनती है ना। जी जी, यदि आप देश की आर्थिक हालत, युवा, किसान और महिलाओं से ब्रजेश जी एक बार बात कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश में कितना अच्छा चल रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का चश्मा पहनकर देखेंगे तो आपको सब चंगा ही चंगा नजर आएगा। चश्मा पहना देते, मैंने तो सवाल किया है ना कि अच्छा है तो अच्छा बता दो, बुरा है तो बुरा बता दो। भाई विपक्ष में हो आप, मेरा चश्मा क्यों? मैं तो बिना चश्मे के बैठा हूँ भाई, किसी को किसी चश्मे से नहीं देख रहा हूँ, दोनों को बराबर देख रहा हूँ। मैंने भी निकाल लिया बिना था। ब्रजेश जी, दरअसल जितना आप सबसे काउंटर उतना ही करिए ना, एक व्यक्ति से काउंटर मैं तो आपको बोलने दे रहा हूँ, आप मेरे पे आ गए भाई। रितेश जी, मैंने क्या किया बताओ? मैंने सवाल किया आपसे, आप जवाब देते। आप कह रहे हैं आप कौन से चश्मे से पूछ रहे हैं, सवाल में ऐसा क्या था बताइए। अब आप सुनिए ध्यान से 2 मिनट, ब्रजेश जी 2 मिनट ध्यान सुनिएगा। ये बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, क्या MSME की जो बात कर रहे थे तो आज तक देश के युवाओं के पहले बात शुरू करेंगे कि पहले तो ये बोल रहे थे SME की नाम की कोई बात होती नहीं, होती MSME पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा किसानों की बात की, क्या किसानों पर ये लीगल गारंटी देने को तैयार है? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बात की स्वास्थ्य के संबंध में, तो जो कैंसर पेशेंट की बात कर रहे हैं, उस कैंसर की बीमारी में सबसे अधिक खर्चा होता है कीमोथेरेपी में, उस पर सरकार कोई राहत नहीं दे रही है। 20% खर्चा ही मेडिसिन पे होता है, सरकार सिर्फ उसमें राहत दे रही है। अपन आज बात करते हैं एजुकेशन पे, शिक्षा पे 1,16,000 करोड़ में पिछले साल ही सरकार जो पिछला बजट था उसका ही 16,000 करोड़ आज तक नहीं खर्च कर पाई है। स्वास्थ्य में 88,000 करोड़ का बजट था जिसे एज इट इज रखा गया और पिछले बजट का भी 20% सरकार खर्च नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर शनिवार का दिन है और बजट लक्ष्मी का प्रतीत होता है और शनि 7.5 का प्रतीत होता है, कष्ट देने वाला, पेरने वाला। और शनि की संतुष्टि हम तेल चढ़ाकर करते हैं। निर्मला सीतारमण जी जो कभी पॉपकॉर्न में टैक्स ले देती थी, आज जनता का तेल निकालकर शनि रूपी मोदी जी को खुश करना चाहती हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रदेश में, जिस देश में 2 करोड़ रोजगार देने की बात में, तो शनि उनको कहां लगे? 10 सालों में 8 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे हेल्थ। और भारत का हेल्थ की नजर से नजरिए सुनिएगा कि जो विश्व के 100 बेहतर देश है उनमें से 80% खर्चा सरकार उठाती है स्वास्थ्य पे, पर भारत में सरकार का खर्चा मात्र 20 से 25% का खर्चा है, बाकी आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। पिछले 4 सालों में जहां औद्योगिक मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, वहीं आम आदमी की जो इनकम और जो उसकी सैलरी और उसका खर्च है वो हमेशा निरंतर घाटे पे जा रही है। ठीक है, तो ये सब मिडिल क्लास को दे दिया ना। अच्छा, आप टैक्स भरते हैं कि नहीं रितेश जी? टैक्स भरते हैं आप? मैं टैक्स भरता हूं, पर मैं पूछ आपके पास कुल तो मिला के आपको राहत मिली ना कि भाई अब 12 लाख तक का आपको नहीं भरना पड़ेगा, कुछ राहत आपको भी मिली है ना? मैं वहां पे टैक्स अपना डेटा लेके नहीं बैठा हूं, ये बात कर रहा हूं प्रदेश और देश। यदि आपको मेरे बारे में बात करनी है अपन अलग से फोन में बात करेंगे। तो आप भी तो देश के नागरिक हो ना, यदि आपको फायदा हुआ होगा तो आप जैसे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को फायदा हुआ होगा। आप बाहर हैं क्या? कहना चाह रहा हूं, सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी जिनको हम GST वसूली दीदी के नाम से भी जानते हैं, वो दिखाती कुछ है और करती कुछ है। अलग अलग स्लैब के माध्यम से जनता का खून चूसने का आज तक काम किया है। इनकी सारी योजनाएं धरातल पर कोई नहीं है, रसातल पर सारी योजनाएं चली गई हैं। ये कह रहे थे आदिवासी महिलाओं को दिया जाएगा, 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बिना गारंटी के। 2 रुपए पूरे देश में कोई देने वाला टैक्स नहीं है विद गारंटी।
₹2 देने वाला कोई लोन नहीं है इनकी सरकार में, और ये बात करते हैं 2 करोड़ रुपए बिना गारंटी के। तो ये सब बातों को जवाब तय करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपके समक्ष लाना चाहूंगा, महंगाई पर निर्मला सीतारामन जी ने अपने तीसरे पैराग्राफ में 2 शब्द बोले हैं मात्र महंगाई के लिए। आम जनमानस की उम्मीद थी कि महंगाई पर सीतारामन जी कोई कठोर कदम उठाएंगी। लगातार देश में महंगाई का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, परंतु निर्मला सीतारामन जी के मुंह से एक शब्द अच्छा, एक भी छोटा सा नहीं जवाब दे दीजिए कि मिडिल क्लास के लिए राहत वाला है कि नहीं है? क्या उसको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा आपके हिसाब से? मिडिल क्लास के लिए राहत देने वाला बताया जा रहा है कि नहीं? अगर ये मिडिल क्लास के लिए आप राहत और हम वाला तो मिडिल क्लास में ही आते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मिडिल क्लास की राहत का बजट था तो मैं आपसे ब्रजेश जी पूछना चाहता हूँ, शेयर मार्केट क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है? शेयर मार्केट को तो घूम कर जाना चाहिए था। अगर इतना सेटिस्फाई ले दे के धाक के 3 पार्ट, वही 10 से 12 लाख वाले स्लैब को आप बार बार गिनाएंगे, उसी में पूरे बजट। चलिए मैं इसका जवाब ले लूंगा राज्यपाल जी से। पहले प्रभु जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। प्रभु जी, आपको कैसा लगता है ये बजट? जो कांग्रेस कह रही वैसा या जो बीजेपी कह रही वैसा बजट लगता है? और यदि ये मिडिल क्लास को राहत देने की बात की जा रही है लगातार, चाहे विशेषज्ञों की बात करें, चाहे एक्सपर्ट जो कह रहे हैं उसकी बात करें या बीजेपी की बात करें, क्या आपको लगता है कि ये बड़ा एक पॉइंट था, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में इससे फायदा होगा? देखिए ब्रजेश जी, जब बजट आता है तो सारी चीज़ों को सोच विचार करके सरकार लाती है, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने की, और तमाम हर सेक्टर में विकास का एक फोकस उसमें होता है। यदि हम इसी सरकार को देख लें, नरेंद्र मोदी सरकार को, कि इसके रीजन में जो डेवलपमेंट हुआ है तो अपने आप में उदाहरण है कि सरकार जो बजट लाती गई सफल रहे हुए हैं। विकास जिस तरीके से सड़कें बन गई हैं, जिस तरीके से और भी विकास के कार्य हुए हैं, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण कर दे रहे हैं कि पहले की तुलना में डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर हुआ है। ये जो राहत वाली जो बात है इनकम टैक्स में, यदि 12 लाख तक की आय वालों को छूट दी जा रही है तो इससे जो है पैसे की तरलता बढ़ेगी, बाजार में पैसा ज़्यादा आएगा। सरकार ने जो टारगेट लिया है जीडीपी 6.8 करने का, वो होगा जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप नई टीवी खरीदने जाएंगे। यदि आप इनकम टैक्स में ही सरकार को पैसा वापस चुका देंगे जो सैलरी में मिला हुआ है, तो आप क्यों टीवी या मिक्सर खरीदने जाएंगे? जो टैक्स में देते थे वो बाजार में खर्च करेंगे, या तो बच्चों के लिए क्यों कपड़े खरीदने जाएंगे या क्यों नई कार खरीदने की सपना देखेंगे? तो निश्चित तौर पर जब इसमें खर्च होगा तो जीएसटी भी आएगा, सरकार के पास भी आय बढ़ेगी। तो एक साइकिल चलना है ये, और उस साइकिल को बूस्ट करने वाला ये बहुत प्रभावी कदम है। एक बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया है ब्रजेश जी। जो निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो नई इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही हैं, 64 साल पुराने टैक्स का जो बिल है, इनकम टैक्स का बिल, उस पर देश चल रहा है। उसमें जो सरकारें आती हैं कि उनको लगा कि नहीं ये कुछ सुविधा देनी है बजट में जनता को, तो उनने एक नया उसमें जो एक अमेंडमेंट कुछ ना कुछ एक जोड़ दिया, क्लॉज जोड़ते चले गए, और वो इतना क्लिष्ट हो गया है आज की तारीख में कि आम आदमी की समझ से परे है। बिल्कुल उसको यदि नए तरीके से लाया जा रहा है, सुचारू बनाया जा रहा है, तो ये एक बड़ा प्रयास है इसके तहत, वो भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब रेहड़ी फुटकर वालों के यदि आप जो है लोन दे रहे हैं बिना ब्याज के, तो निश्चित तौर पर उनका आय कारोबार बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप। किसानों को यदि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसान जो है ज़्यादा अच्छा बीज ले पाएगा, अच्छी चीज़ें अपने फसल में लगा पाएगा। जो नहीं लगाएंगे, जो नहीं चुका पाएंगे, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके अपने अलग तरीके हैं। लेकिन यदि उनको एक मिल तो रहे ना, उनके पास एक कार्ड है जिसको दिखाकर 5 लाख तक का लोन ले सकता है अपनी फसल के लिए, उसको कहीं बाजार से साहूकार के पास जाना नहीं होगा। तो ऐसा हर सेक्टर के लिए काम हुआ है, निश्चित तौर पर इसमें बहुत है। अब रही बात विपक्ष की, जो कांग्रेस की आपने सवाल किया, कांग्रेस को क्यों दिख रहा है, तो विपक्ष का दायित्व है कि जो सरकार जो भी काम करे उसकी कमियां गिनाने का, वो अपना काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर और है ब्रजेश जी, जब देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद जो है 50-60 साल तक आपकी सरकार रही, तो जो समस्याएं आप गिना रहे हो कि इस बजट में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपने क्यों नहीं किया? आप तो बहुत लंबे समय तक सरकार में रहे, अब इसकी कमियां गिनाने की क्या जरूरत है? जहां तक चश्मे की बात है जो आपसे सवाल किया गया था, तो देश की जनता ने उस चश्मे को पहना है, बीजेपी के चश्मे को, जिस चश्मे के कारण उनको तीसरी बार सरकार में पहुंचाया है। हाँ, एक बात जरूर इस पूरे मामले में मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने 2013 में अरुण जेटली जब थे, उनने चुनाव के पहले कहा था कि इनकम टैक्स खत्म करने की दिशा में जाएंगे हम यदि सरकार बनेगी तो। जब आप पूर्ण बहुमत में रहे तो आप जनता मांग करती रही, आपने जो है कुछ नहीं दिया उसको इनकम टैक्स में। लेकिन जैसे ही आप पूर्ण बहुमत से नीचे आए, जनता ने आपको सबक सिखाया, तो आपको जनता जो है भगवान दिखाई देने लगी, और बिना मांगे इस बार उसको आप इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत दे दी कि जो 7 लाख तक छूट थी उसको बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया।
और जैसा राजपाल जी भी कह रहे थे, यदि उस पर स्पेशल डिडक्शन जोड़ दिया जाए तो वो जो 75,000 का और उसमें फायदा हो जाता है, जो कि 85% वर्ग इस देश का जो है वो 12 लाख से कम आय वाला है। तो एक बहुत बड़े वर्ग को आपने यहाँ पर फोकस करते हुए राहत देने का काम किया है। तो जनता ही भगवान है, उसी ने जो सरकार को झुकाया है, उसी ने सुविधाएं पाई हैं। किसी राजनीतिक दल या चलिए बीजेपी छोटा या सा कांग्रेस जवाब का राजपाल शेयर जी से इसी पर ले लेते हैं, फिर मैं रितेश जी के पास जाऊंगा कि जनता ने झुका दिया। आप कह रहे थे इनकम टैक्स खत्म कर देंगे, जब आप नीचे आए 240 पर तो आपने बड़ी राहत दे दी, और प्रभु जी तो कह रहे हैं बूस्टर वाला बजट है, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसी का जवाब दीजिए छोटा सा, फिर रितेश जी के पास जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे जनता की पार्टी है, हमारी पार्टी के नाम में ही जनता शब्द है, और मोदी जी का मूल मंत्र भी यही है, इसका साथ सबका विकास और सबका नहीं तो उस दिशा में बढ़ रहे हैं क्या पंडित इनकम टैक्स दीनदयाल खत्म करने उपाध्याय जी का? का हाँ, निश्चित तौर पर पंडित तो दीनदयाल रितेश जी उपाध्याय समय जी का कम है, भी 64 साल पुराना जो बिल था उसको भी बदलने की कोशिश कर रही है सरकार, आपने कुछ किया नहीं है। अब वो कमियां गिना रहे हैं, आपने कर दिया होता तो बेहतर होता। प्रभु जी तो कह रहे हैं बूस्टर वाला बजट है, सबको कुछ मिलेगा। प्रभु जी बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, उनकी बात को सीधे सीधे नहीं बोलूंगा, पर मैं पूछना चाहता हूं प्रभु जी से, मतलब सीधे क्या समर्थन कर सकते आप हो ना? सीधे भी बोल सकते हैं साहब, विरोध समर्थन जो करना सीधे करिए, फिर मैं जवाब दूंगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है सामान्य तौर पर कि बच्चा जब पैदा होता है क्या उसे सीधे कॉलेज में भेज दिया जाता है? देश आजाद होने के पहले देश के पास खाने की समस्या थी, जीने की समस्या थी, देश कैसे चलेगा उसकी समस्या थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने इंफ्रा काम किया, IIT बनवाया। तो बढ़ी रहे ना, पीछे कहाँ हट रहे हैं? तो भाई साहब उस बच्चे को पैदा होने के बाद उंगली पकड़ के चलाना भी पड़ता है ना, बिना आप उंगली पकड़े चलाओगे, सीधे सवाल करोगे तू ग्रेजुएशन प्राइमरी में दाखिला नहीं कराया आपने, और सीधे कहोगे कि तू MA की डिग्री नहीं लाया, ऐसी बात करने का क्या मतलब है? तो भाई एक उदाहरण से ही देख ले, हम इनकम बेस- टैक्स स्लैब से बेस देख ले आपने तो नहीं 2 से बनाया। 4 और आप 12 पे पहुंच गए, तो ये तरक्की हुई ना, डेवलपमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रितेश जी? ये जो सारा डेवलपमेंट दिख रहा है कांग्रेस के ही आधार स्तंभों पर दिख रहा है। इसकी न्यू कांग्रेस ने ही देश के लिए रखी, इस बात को इनकार कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। चाहे 1991 का ग्लोबल मार्केट का दौर रहा हो, चाहे इंदिरा जी का दौर रहा हो, चाहे कंप्यूटर क्रांति का राजीव जी का दौर रहा हो, किसी भी दौर मतलब आप मान रहे हैं ना कि तरक्की हो रही है धीरे धीरे, भले ही आपके मॉडल पे हो रही हो, मतलब ये तो माना आपने। चलिए समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बजट में बहुत सारी चीजें हैं अब जो सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि बूस्टर वाला बजट है, सबका ख्याल रखा गया है इसमें, महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का, किसानों का। अब इसका कितना फायदा लोग उठा पाएंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।